ओके। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहली कंपेन बना ली थी, राइट? अगर हम मुझे कंफर्म करें कि फर्स्ट कंपेन हमने बना ली थी, फिर मैंने आप लोगों को भी एसओपीस बताने थे, राइट? कि फर्स्ट कंपेन हमने बना ली, हमने एक एड कंपेन बनाई, उसके अंदर 5 एड सेट बनाए, हमने उसका क्या बजट रखा, फिर 3 एड्स बनाए, वो सारा कुछ हो गया था। अभी हमने उसके एसओपीस पे बात करनी थी। अगर यही था तो ताकि मैं वहां से स्टार्ट करूं। मेरे ख्याल से यही था। चले हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट कंपेन हमने बना ली, आपने एक्टिव कर ली, तो उसके बाद अब आप लोगों ने क्या क्या करना होता है। जैसे मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक कंपेन बनाई है, ये वाली। मैंने 14 दिसंबर को कंपेन बनाई थी। अगर आप लोग पहले भी अगर किसी ने मेरे वीडियोस वगैरह देखी हो तो मैं हमेशा लाइव अपने अकाउंट के साथ आप लोग को मैं समझाता हूँ चीजें कि कैसे लेके चलनी है। ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि ये कंपेन मैंने 14 दिसंबर को मैंने ये वाली कंपेन बनाई थी। ठीक है। अब उसके बाद जब आप लोगों ने कंपेन वगैरह बनानी है, सारा कुछ करना है, तो आपने पर कुछ एसओपीज को फॉलो करना है। देखिए, कंपेन बनाना तो वो सारी चीज है। जो स्ट्रेटजी है ना, बेसिकली स्ट्रेटजी, वो होता है आपके एसओपीज। ठीक है। आप किन एसओपीज पे काम करके आप रिजल्ट्स वगैरह जनरेट कर रहे हो। ठीक है। ये इसे मैं कर लेता हूँ। चलो वो एंड में मैं करता हूँ। इसे मैं इस तरह कर लेता हूँ, रीच के हिसाब से ना अरेंज कर देता हूँ। कि क्या हुआ कि मैंने 14 दिसंबर को मैंने कंपेन बनाई। आप लोगों को मैंने जिस सेम स्ट्रक्चर ये देखें कि मेरे नॉर्मली मैं 5 रिकमेंड करता हूँ, लेकिन क्लाइंट का बजट था, क्लाइंट कह रहा था कि ही कैन स्पेंड लाइक मोर देन 2500 पर डे बजट। तो वो 3000 भी स्पेंड करने को चाहिए। इवन कि अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा 1000 का है। हम लोग 6000 पर डे बजट कर रहे हैं क्योंकि क्लाइंट का बजट था। अगर क्लाइंट का बजट हो तो आप लोग 500 से ज्यादा 1000 भी कर सकते हो फॉर क्विक एंड अग्रेसिव स्केलिंग। यू कैन डू इट। ओके। तो लेकिन रिकमेंड वही है कि अगर आपने मिनिमम बजट भी अगर आप लोगों को चाहिए होता है तो वो क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की फिक्स्ड ऑफ द प्राइस, अगर 1800 है तो 300, 300 से नीचे तो वैसे नहीं जा सकते। 2100 है तो डिवाइडेड बाय 1800 है तो आपका 300 हो जाएगा। ठीक है। 2400 है तो आपका 400 हो जाएगा। 3000 है तो आपका 500 हो जाएगा पर डे। अगर 6000 है तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 रुपया। लेकिन नॉर्मली इसकी जो प्राइस है ना वो जो प्राइस थी, 1 सेकेंड, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे वैल्यू में शो कराऊं, अगर यहाँ पे वैल्यू शो होती है, तकरीबन जो है ना दो वैसे इसमें वेरिएशंस थी। ठीक है। एक हमारे पास 1650 वाला था। ठीक है। जो प्रोडक्ट है, और एक जो प्रोडक्ट था वो कि एक ही प्रोडक्ट की दो वेरिएशन थी। एक 1650 वाला, और एक हमारा था तकरीबन, इस पे आपसे देखा जाए तो 2250 रुपए वाला था। मैं कि दो वेरिएशन हमारे प्रोडक्ट की थी। उस हिसाब से देखा जाए तो मैं अगर पर डे अपना 400 भी स्पेंड करूँ मिनिमम में कर सकता था, लेकिन क्लाइंट बजट था। क्योंकि ये बेसिकली सीजनल प्रोडक्ट है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैं ये किन्नू बेच रहा हूँ। ठीक है। किन्नू सेल कर रहे हैं हम लोग, तो किन्नू की वजह से रहती है, मतलब सीजनल प्रोडक्ट है। वो कंटिन्यू लॉन्ग टर्म चलता नहीं है हमारे पास, यही 2-3 महीने या बेचने के लिए। तो मैंने क्या किया कि 1000 रुपीज का बजट लगाया था कि क्विकली हमारे पास टेस्टिंग हो और हम लोग अग्रेसिव स्केलिंग की तरफ जा सके। तो मैंने क्या किया, 6 अपने एडसेट बनाए टेस्टिंग के लिए, वो देख रहे इंटरेस्ट डिफरेंट रखे हुए हैं। और अगर आपको मैं दिखा दूं तो एक वैसे मैंने ओपन कर रखा था, और मैंने दो वीडियोज रखी है। ठीक है। अब आप लोग पूछोगे सर आपने तो हमें समझाया है कि सर एक वीडियो रखनी है, एक इमेज रखनी है, एक कैमरा रखना है, एक कलेक्शन रखना है। तो देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं एक्सपीरियंस भी है, एक चीज होती है जब मेरे पास एक्सपीरियंस आता है। आपको भी एक्सपीरियंस कुछ चीजें पता लगती है कि किस नीश पे किस तरह के प्रोडक्ट बिकती ज्यादा है, किस तरह के कैटेगरी आप ज्यादा प्रोडक्ट भी आप किस तरह के समझ लें कि आपकी वो होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिव होनी चाहिए। ठीक है। किनू है, आप एक किनू में बेसिकली आप किनू बेच रहे हैं, तो आपको क्या आप कैजुअल तो नहीं बना सकते। या आपको सिंगल इमेज काम करेगी या आपको वीडियो काम करेगी। मेरे पास वीडियो थी, वीडियो पॉसिबल थी, क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड की थी, अच्छी वीडियो थी, तो मैंने उनकी दो वीडियोस लगा ली मैंने। इस तरह मैंने 6 अपने क्या बनाए, एडसेट बनाए, दो दो वीडियो के साथ। हर एडसेट के अंदर डिफरेंट इंटरेस्ट, और मैंने 1000 रुपीज का बजट दे दिया। अब जब आपके 24 आवर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 24 आवर कंप्लीट हो जाएंगे, तो 24 आवर कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि जितना आपने बजट लगाया था वो कंप्लीट हो गया पर डे। अगर 1000 रुपया था, तो आपने देखना है कि 1000 रुपए का बजट कंप्लीट हो जाए तब आप लोगों ने क्या करना है। मेरे साथ पे अपना जो डॉक है हमारा में, हम लोग वो खोल लेते हैं। ठीक है। जो हम लोग जिस पे काम करते सारा कुछ था, तो एट द एंड ऑफ द क्लास में आपको सब वो शेयर कर दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, वो जो डॉक है उसमें बेसिकली आपको मैं एसओपीज बताने वाला
SOP, ये क्या, इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कैंपेन SOPs या फिर रूल्स, बेसिकली कि किन रूल्स को आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अब रूल हमारे पास होते हैं 24 आवर्स, 48 आवर रूल एंड 72 आवर रूल। हमारे इस तरह से हमारे रूल्स होते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये आपके रूल होंगे। पहले दिन का रूल क्या है, जब आपके पास 24 आवर हो जाए। 24 आवर का मतलब क्या है कि आपके अगर जैसे 1000 रुपये मैंने लगाया है और ये 1000 रुपये सब पे पेंड हो जाए, तो आप लोगों ने दो चीजों को देखना है। ठीक है, अब गलतियां कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, बात पे आते हैं, अभी हम SOPs पे बात करते हैं कि जो आपका CPC है, अभी हम लोग ये कंज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा वो हो गया था, तो आपका जो CPC है वो 15 रुपए से कम होना चाहिए। 24 आवर, आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर क्या होना चाहिए आपका CPC, जो लिंक क्लिक वाला है। ऑल नहीं देखना, हमेशा आप लोगों ने लिंक क्लिक वाला देखना है। बिलो है 15 रुपीज। ठीक है, और आपका जो CTR है, CTR, वो भी लिंक क्लिक वाला, लिंक वाला, अगर तो वो इमेज या वीडियो है, ठीक है, तो वो अबव होना चाहिए 1.5% से। ठीक है, और अगर आपका वो कैरोजल है, कैरोजल ऐड है, तो वो अबव होना चाहिए, तकरीबन तकरीबन 2.5% से अबव होना चाहिए आपका CTR। ये दो चीजें आप लोगों ने मेक श्योर करनी है। अगर इन दोनों में से एक चीज भी नहीं है, पॉज द एड इफ नन ऑफ देम अबव मैचेस, कि ये दोनों, इफ बोथ, नन ऑफ भी नहीं, बोथ ऑफ देम अबव डोंट मैच। दे यार, इंग्लिश इतना ना कीजिएगा कि सर अब डोंट या डजन आता है, आप लोगों को चीज समझ आनी चाहिए कि अगर आपका CPC 15 रुपए से नीचे है, CTR इमेज और वीडियो का 1.5% से ज्यादा होना चाहिए, और कैरोसल का 2.5। कलेक्शन भी अगर आप यूज कर रहे हैं या कैटलॉग भी आप यूज कर रहे हैं विद कैरोसल, तो सेम स्टैट हो गए। अगर आप कैटलॉग यूज कर रहे हो विद कैरोसल तो 2.5, अगर विद इमेज, सिंगल इमेज है तो 1.5। अगर ये दोनों चीजें नहीं फुलफिल होती, एक होती है और एक नहीं होती, ठीक है, बेसिकली तो आपने देखना होता है CPC ज्यादा मैटर करता है, लेकिन दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, तो आपका 24 आवर का डे का रूल चलता है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी चीज फुलफिल नहीं होती, तो आपने उस वाले स्पेसिफिक एड सेट को क्या कर देना है, बंद कर देना है, पहला। दूसरा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए एक सिनेरियो बनता है यहाँ पे, एक मिनट, इफ, अगर 15 रुपए से ज्यादा था CPC, या आपका CTR जो रिक्वायरमेंट मैंने बताया उससे कम था, लेकिन आपके पास कोई ऐड टू कार्ट, कोई परचेज, कोई इनिशियल चेकआउट, कुछ भी ऐसा आता है, यानी ऐड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट या परचेज आती है, एंड नन ऑफ देम अबव मैचेस, कि अगर ऊपर दोनों चीजें फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन इनमें से कुछ आ गया, तो आप यू विल कंटिन्यू, आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे अपने एड सेट को, आप फिर बंद नहीं करोगे इन दैट केस, वरना आप उसे बंद कर दोगे। ठीक है, ये आपने पहले दिन देख लेना है। ओके, अब बात आती है दूसरे दिन की। आफ्टर 48 आवर्स अब आप लोगों ने क्या करना है, 48 आवर को गुजरने के बाद ये चीजें तो फुलफिल होनी चाहिए आपकी, ये चीजें तो होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ये चीजें फुलफिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन 14 और 15, इन दो पे देखते हैं कि आपके पास एटलीस्ट कोई ना कोई ऐड टू कार्ट, एनी ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट या और परचेज, कि कोई ऐड टू कार्ट, कोई इनिशिएट चेकआउट या कोई परचेज आनी जरूरी है दूसरे दिन, जिस पे अगर कुछ भी नहीं आता तो आप बेशक उसका CPC भी अच्छा है, CTR अच्छा है, लेकिन आपने उसे क्या कर देना है, बंद कर देना है। इसमें कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होगा और फर्दर। ठीक है, अब आ जाती आफ्टर 72 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे इंटरनेशनल मार्केट को छोड़े, हम लोकल मार्केट की अगर बात करें, तो आपके पास यहाँ पे एटलीस्ट 2 परचेजेस आनी चाहिए, या एटलीस्ट 5 ऐड टू कार्ट,
और इनिशिएट चेकआउट आने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। अब एक बात आती है कि अगर आप लोग पाकिस्तान में नहीं चला रहे ऐड, आप लोग अमेरिका में चला रहे हो, तो आपका सीपीसी होना चाहिए। इफ इंटरनेशनल अगर आप जाते हो तो आपका सीपीसी होना चाहिए एटलीस्ट मतलब $1.5 से अबव नहीं होना चाहिए। कि $1.5 से ऊपर आपका सीपीसी नहीं जाना चाहिए। आपका सीपीसी $1.5 से नीचे ही रहना चाहिए हर हाल में। बाकी सारे स्टैट सेम होंगे, बस यहाँ पे एक चीज डिफरेंट होती है आपकी, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज में तो काम नहीं होता, वो इंटरनेशनल होता है। तो $1.5 से नीचे नीचे आपका सीपीसी होना चाहिए। $1.5 से ऊपर है तो इट मीन के आपके मसले हैं, आपको वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है सीपीएम की। मिनिमम बजट हो मैक्सिमम बजट हो, 10,000 लगा रहे हो लाख लगा रहे हो, दिन का रूल यही है। ठीक है। मिनिमम हो मैक्सिमम हो डजेंट मैटर, आपके पास रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है। तो एट द एंड आपके ऊपर रिजल्ट मैटर करता है, बजट इतना मैटर नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे आता है आपका सीपीएम। अगर आपके पास सीटीआर अच्छा आ रहा है, अगर आपका सीपीएम, वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, नॉर्मल सीपीएम जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो मैं करता हूँ 300 to 350, बड़ा मुश्किल 350। 300 से नीचे नीचे रहे तो ज्यादा अच्छा है, 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपकी ऑडियंस कंपेटिटिव है। अगर आपका सीपीएम अबव 300 आ रहा है, इसका मतलब है कि जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, या तो वो बहुत छोटी है या तो वो बहुत कंपेटिटिव है। अब आप याद रखिएगा, यूएस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपका सीपीसी मैटर करता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपका। ठीक है। हाँ, सीपीएम का मैं आप लोगों को बता दूं तो यूएस के अंदर सीपीएम $20 to $25 इज गुड, अबव $25 इज वर्स्ट। अब नहीं, अबव $25 आपका सीपीएम टू $30 इज गुड, आप अबव $30 इज वर्स्ट। ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में भी अबव नहीं आना चाहिए, स्टार्टिंग में भी आपका बिलो ही आना चाहिए सीपीएम भी आपका। अब आप यहाँ पे ये पूछोगे सर आपका तो 300 नहीं है, आपका ज्यादा है। अब आप याद रखिएगा, मैं बेच रहा हूँ किन्नू। किन्नू हर कोई ऑनलाइन नहीं खरीदता। किन्नू ऑनलाइन खरीदा जाता है क्योंकि मेरा प्रीमियम किन्नू है, मैं 5 किलो 1600 रुपए का बेच रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपनी ऑडियंस को नैरो रखा है। नैरो इन सेंस, मैंने आप लोगों को तो पहले बोला था कि आप लोगों ने ऑल ओवर द पाकिस्तान करना है, लेकिन आपने अपनी ऑडियंस को भी समझना। किन्नू है, आपको भी पता है कि किन्नू ये बहरिया वाले डीएचए वाले यही ऑनलाइन ज्यादा मंगवाते हैं। ठीक है। जो जो अमीर अमीर जो पोश इलाके हैं पूरे पाकिस्तान के, वो ही ज्यादा मंगवाते हैं कि ऑनलाइन, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट करने होते हैं, सारा कुछ है। ये लोकल अगर आप बात करो, लाहौर की बात करो, ये वो जो है ये चुबुर्जी वगैरह वाली अवाम आपको ऑनलाइन किलो तो कम से कम वो नहीं मंगवाएगी, वो घर से वो जाके रेडियो से किलो ले लेती है। ठीक है। तो मेरी ऑडियंस साइज छोटा था, इस वजह से मुझे सीपीएम ने ज्यादा कॉस्ट किया है। ठीक है। एंड में कुछ क्यूए क्यूए थोड़ा सा एंड में करें, हमारी डिस्टर्बेंस हो जाती है, अभी हम एंड में क्यूए कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से मुझे सीपीएम 300 से ज्यादा मिला। अगर मैं ये ऑल ओवर द पाकिस्तान करता तो मुझे बिलो 200 भी सीपीएम पड़ सकता था, लेकिन मुझे ऑर्डर आते। लेकिन आपको भी पता है कि किन्नू ऑनलाइन को किस तरह के लोग खरीदते हैं, बर्गर बच्चे जो आप समझ लेना, वो ऑनलाइन आपको खरीदते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। तो मैंने अपनी ऑडियंस को बहुत छोटा रखा है, उस वजह से मुझे इसका सीपीएम बहुत ज्यादा पड़ रहा था। हाँ, अगर ऑल ओवर द पाकिस्तान करते हुए मुझे इतना महंगा सीपीएम पड़ता तो मैं कभी भी इसके साथ ना जाता, मैं अपनी ऑडियंस को चेंज करता। लेकिन अगर आपका सीपीएम महंगा है, लेकिन आपका सीटीआर देखो, मेरी सिंगल वीडियो पे 1.5 होना चाहिए था, यहाँ पे कितना आ रहा है 3। तो मेरा सीटीआर क्या कर रहा है, मेरे सीपीसी को कवर कर रहा है। इस चीज ने मुझे महंगी रिजल्ट दिया, इस चीज ने कॉस्ट मुझे ज्यादा पड़ रही है, लेकिन मेरा एड एग्जैक्ट ऑडियंस तक जा रहा है, तो वो इंगेज हो रही है। तो मुझे सीपीसी बिलो 15 पड़ रहा है, जो 15 से 17 रुपए, चलो एक पे पड़ गया, एक पे 16 पड़ गया। लेकिन ओवरऑल देखे तो मेरा सीपीसी इज गुड, मेरा सीपीसी महंगा मुझे नहीं पड़ रहा। तो मुझे किसी को भी बंद करने की जरूरत नहीं है। इस चीज की जो कॉस्ट है वो ये चीज कवर कर ले। देखिए, आपने ना चीजों को बैलेंस आउट करना है। जो ये रूल्स है ना, ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, तभी मैंने इसमें एक्सेप्शन बताई है। ठीक है। अगर आपका सीटीआर ज्यादा है और आपके सीपीएम को बैलेंस आउट कर रहा है, कोई मसला नहीं है। तभी जब आपको रूल बताए हैं तो मैंने आपको सीपीसी बताया, ना कि सीपीएम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका सीपीएम अगर महंगा आ रहा है तो या तो वो ऑडियंस ज्यादा कंपेटिटिव है, काफी ज्यादा लोग उस सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, या आपकी ऑडियंस का साइज बहुत छोटा है। तो अगर आपका सीटीआर अगर मेरा ये 1 होता है या 1.5 होता तो मुझे मसला पड़ता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 3% की वजह से मुझे कोई मसला नहीं पड़ा।
ठीक है, इस तरह ये आपका क्या होता है, 3 डेज आपके रूल लगते हैं। ठीक है, फिर अब आपने विनर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं एसओपीज में। फाइंड आउट आफ्टर 3 दिन लग गए, विनर्स। ठीक है, विनर्स का एक ही रूल है, डबल। अगर विनर कौन है आपका, विनर कौन सा है, वो कौन सा इंटरेस्ट, वो कौन सा एड क्रिएटिव आपका विनर है, अब उस पे आते हैं। इफ यूर ब्रेक इवन इज, आप लोग को मैंने ब्रेक इवन निकालना सिखाया था, मुझे जरा बता दें। नहीं सिखाया तो मैं भी आप लोग को ब्रेक इवन निकालना सिखा दूं। तो ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, कि अगर आपका ब्रेक इवन है 2.5। ओके, इफरान कह रहा है नहीं सिखाया, बिलाल आप भी कह रहे हैं नहीं सिखाया, तो ओके, मुझे था कि मैंने ब्रेक इवन निकालना नहीं सिखाया, वो मैं भी आप लोग को सिखाता हूँ कि ब्रेक इवन निकालते कैसे। ब्रेक इवन पहले होता क्या है, ब्रेक इवन ऐसा पॉइंट होता है कि फेसबुक ऐड के ऊपर, जिसके ऊपर आपके क्लाइंट को या आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा होता है ना तो कोई लॉस हो रहा होता है। मतलब कि लाख रुपए के ऐड लग गए, और अगर 2.5 लाख पे उसका ब्रेक इवन का मतलब कि 2.5 लाख रुपए की सेल हुई, उस पे क्लाइंट को ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो विनर कौन सा होगा, अगर आपका ब्रेक इवन 2.5 है, तो विनर वो होगा जो डबल। कि अगर आपका 2.5 ब्रेक इवन आ रहा है, तो विनर आप उस इंटरेस्ट को और उस ऐड को बोलोगे जो आपको ब्रेक इवन से डबल रिजल्ट दे रहा होगा। ब्रेक इवन का 2.5 है तो आपको 5 आरओएस दे रहा होगा। आरओएस का कॉलम मैंने आप लोग को बताया था कि जहां पे आप लोग जब सिलेक्ट करते हो, तो ये देखो, देख रहे हो ब्रेक इवन। मैं आप लोग को वैसे बता भी देता हूँ कि इस क्लाइंट का जो ब्रेक इवन है, मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 से, अभी ब्रेक इवन पे बात हूँ मैं आप लोग को ना, पहले बता देता हूँ। इस पे देखें कि मैंने ये देखे कि ये 5 मेरी चल रही थी, 5 नहीं, ये 6 मेरी ना चल रही थी कंपेन्स। ठीक है, मेरा जो ब्रेक इवन था वो था 3। इस सिनेरियो में मेरा जो ब्रेक इवन था वो 3। तो मेरे लिए विनर वो होना था जो मुझे 6+ दे रिजल्ट। इस वजह से ये दोनों 6 नहीं दे रहे, ये दोनों भी मुझे 6 नहीं दे रहे, ये दो मुझे 6 क्या, मुझे 11 11 16 भी दे रहे हैं। तो मैंने इन दोनों को चलने दिया। बाकी अब आप ये देखो कि सारे मैंने 1 2 3 4, इन चारों को मैंने बंद कर दिया, उन्हीं दो को मैंने अभी तक चलने दिया है। ये आफ्टर 3 डेज आप लोगों ने देखना है। अब ने कहते हैं कि ब्रेक इवन फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि हम लोग ब्रेक इवन फाइंड आउट कैसे करते हैं। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट सोर्सिंग। अगर आपके प्रोडक्ट की सोर्सिंग एग्जांपल है 500 रुपये है, 500 पी के आ रहा है, 500 रुपए का आपको प्रोडक्ट पड़ रहा है। सेलिंग प्राइस आप उसे बेच रहे हो 2500 रुपए का। ठीक है, मार्केट रेट उसका 2500 वगैरह चल रहा है। तो आपको डिलीवरी पड़ रही है, आप डिलीवरी भी फ्री दे रहे हो ना, आजकल आपको पता है डिलीवरी वगैरह आजकल फ्री होती है। 99% वो जो ब्रांड है वो फ्री डिलीवरी देते हैं। आपको 250 रुपए की डिलीवरी पड़ती है। तो मैं एक रुके ना, सेलिंग को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है, आपकी सेलिंग 2500 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 500 रुपए की उसके अंदर डिलीवरी आ रही है, और सॉरी सोर्सिंग है। ठीक है, 250 रुपए का प्रोडक्ट, चलो मैं 500 नहीं है, इसे हम ज्यादा बेहतर के लिए ना, हम इसे 750 कर लेते हैं। अब वैसे मतलब पाँच इतना भी सस्ता नहीं होता कि 500 की चीज आप 2500 में बेच रहे हो, हम 750 कर लेते हैं। ठीक है, 750 की चीज पड़ रही है, 250 आपको डिलीवरी पड़ रही है, 2500 रुपए की आप वो चीज बेच रहे हो। ठीक है, और ऑन एवरेज फेसबुक आपको जो ऑर्डर हम लोग शुरू में कॉस्ट करते हैं ना, अगर आपका 6000 तक का प्रोडक्ट है, तो हम लोग ये कहते हैं कि फेसबुक पे आपको 500 रुपए का एक ऑर्डर पड़ेगा। वही बात है कि अगर आपने फेसबुक का जो हमने पर डे बजट होता है ना, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फेसबुक हमें डेली का एक ऑर्डर दे देगा हमारे 6 प्राइस को स्पेंड करते हुए। अगर हमारा 3000 का प्रोडक्ट है और हम लोग 600 रुपये स्पेंड कर रहे हैं डेली का, तो उसने एक ऑर्डर हमें देना चाहिए, विनर्स की बात है। तो 2500 रुपए का मतलब क्या है कि 500 रुपए के अंदर में फेसबुक का एक ऑर्डर कॉस्ट कर रहे हैं। अब आती है टोटल 10 ऑर्डर की कॉस्ट। जो ब्रेक में निकालने का सही तरीका क्या है कि 10 ऑर्डर की कॉस्ट क्या है, देखो 750 का एक है, तो कितना हो गया, 7500। 7500 हो गया आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट, 250 डिलीवरी है तो 2500 हो गया आपकी डिलीवरी कॉस्ट, और फेसबुक के हो गए 5000। 10 अगर आपके पास ऑर्डर आते हैं तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका, 15,000 रुपया आपका टोटल खर्चा हो गया। 5000 और 10,000 क्या हो गया,
15,000 रुपये। लेकिन हम याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर जो डिलीवरी के पाता है रिटर्न भी आता है, 10 में से 1 ऑर्डर रिटर्न हो जाता है आपका। बेसिकली क्या हुआ कि 15,000 रुपये आपने खर्च किए बेसिकली 9, क्या कहते हैं, 9 वो करने के लिए, ऑर्डर्स देने के लिए। आपका 15,000 खर्च हुआ था, लेकिन आपके ऑर्डर एक्सेप्ट कितने हुए थे? 9। ठीक है। तो असल में आपके पास एक ऑर्डर का जो खर्चा पड़ रहा है, आपको पड़ रहा है तकरीबन, तो आपको एक ऑर्डर की जो कॉस्ट पड़ रही है ना आपको, वो पड़ रही है 16, चलो राउंड ऑफ करके हम 70 कर सकते हैं। कि बेसिकली आपको एक ऑर्डर जब आप कस्टमर को भेज रहे हो, 10 भेज रहे हो, बेसिकली 10 भेज रहे हो, 9 एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो आपको एवरेज एक ऑर्डर की कॉस्ट पड़ रही है 1670 रुपये आपको एक की कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है। ये काइंड ऑफ आपको समझ लो कि आपका यहाँ पे आ जाता है आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं कि अगर आपको एक ऑर्डर 1670 रुपये का पड़ रहा है, तो फेसबुक आपको कितना ROI शो है, उससे ऊपर ऊपर आपके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, उससे नीचे नीचे आपके रिजल्ट गंदे रहेंगे। अच्छा। अब इसके अंदर हमने फेसबुक की कॉस्ट क्या लगाई थी? हमने 500 लगाई थी ना। फेसबुक की कॉस्ट हमने लगाई थी 500। हम लोग क्या करते हैं, वो हटा देते हैं फिलहाल। तो आपको कॉस्ट पड़ रही है एक ऑर्डर की विदाउट फेसबुक, पड़ रही है 1670। ये कम कैलकुलेशन कम्प्लेक्स है, लेकिन ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिकली एक ऑर्डर आपको 1,000 रुपए का नहीं पड़ रहा, एक ऑर्डर बेसिकली आपको 1170 रुपए का पड़ रहा है एक ऑर्डर, क्योंकि रिटर्न्स डाल के ना आपको 1170 रुपए का एक ऑर्डर पड़ रहा है, ना कि ये ऑर्डर सोर्सिंग और डिलीवरी मिला के 1,000 रुपए। अब आपने ब्रेक इवन निकाला ना, ब्रेक इवन, तो वो कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस को आपने माइनस करना है कॉस्ट विदाउट FB एड से। 2500 माइनस 1770, कितना निकलता है ये? 1170, एक माइनस करना पड़ेगा, 1330 रुपए। PKR। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ये है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा कम्प्लेक्सिटी बता रहा था अब्दुल सत्तार। ठीक है। वो उसकी सोर्सिंग तो वापस आती होती है, कोई प्रोडक्ट वापस आ गया आपके पास, लेकिन रिटर्न के आपको डिलीवरी चार्जेस भी तो पड़ जाते हैं ना साथ साथ आपको। ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं कर रहा, जितना सिंपल हो सकता है उतना मैं आपको मैं चीज ना समझा रहा हूँ कि इतना आप कर सकते हो। ठीक है। ओके। अगर आप सेलिंग प्राइस में से अपनी कॉस्ट विदाउट फेसबुक ऑर्डर कैंसिल हो गया, मतलब कि देखो, एक आप 2500 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, विदाउट एनी फेसबुक कॉस्ट आपको वो प्रोडक्ट पड़ रहा है 1170 रुपए का। एग्जैक्टली तो इसलिए हम लोग रिटर्न वाले ऑर्डर को इतना कंसीडर नहीं करते, हम इसे लॉस में करते हैं ना सोएब। आपने सही पॉइंट मेंशन किया कि हम रिटर्न के अंदर जो होता है ना वो डैमेजेस वगैरह भी होते हैं, तो रिटर्न को हम लॉस ही समझते हैं हमारा। ठीक है। तो बेसिकली आप जो प्रोडक्ट एक 2500 का बेच रहे हो, वो आपको 1170 रुपए का पड़ रहा है। तो अगर फेसबुक आपको 1330 रुपए की एक ऑर्डर देता है, फेसबुक अगर देखो 1100 हो गया आपका प्रोडक्ट, 2500 का आप बेच रहे हो, और 1330 पे आपको फेसबुक की कॉस्ट करती है, मतलब कि 1170 प्रोडक्ट की प्राइस। और अगर फेसबुक आपको 1330 रुपए की कॉस्ट कर रहे हैं, एक ऑर्डर आपको 1330 पे फेसबुक देता है, और आप 2500 रुपए का चीज बेच रहे हो, तो आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। क्यों? आपने जितने लगाए वो सारे के सारे आपको वापस आ गए। मैं आपको एक दफा दोबारा रिपीट कर दूंगा, बेफिक्र है आप लोग ना। मुझे पता है थोड़ा सा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, लेकिन ये जरूरी है ना, पता होना चाहिए। देखो, एक प्रोडक्ट आपको पड़ा 1170 रुपए का, और अगर फेसबुक उस पर 1330 पे आपसे चार्ज कर रहा है, तो आपकी चीज बिक्री है कितने की? 2500 रुपए की। तो आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि जितने आपने प्रोडक्ट पे लगाए, उसके भेजने पे लगाए, उसकी मार्केटिंग पे लगाए, वो सारे के सारे पैसे वापिस आ गए आपके पास। तो ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं? के 2500 रुपए की चीज अगर आप बेच रहे हो, और उस पर फेसबुक की जितनी भी कॉस्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट हुई है, उस पर डिवाइड कर दोगे, तो वो आपका निकल आएगा ब्रेक इवन।
मतलब के 1.87 ROS। अच्छा, ये भी मैं आप लोगों में माइक अनम्यूट करूं, मुझे पता है इसमें काफी ज्यादा लोगों के क्वेश्चन होंगे, तो पहले हम इसी को क्लियर कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को कोई जिसको कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे मैंने अनम्यूट करवा दी है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ब्रेक इवन ROS निकालने में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, आपको आ रही है? हाँ जी। अच्छा सर, ये पूछना था कि मिसाल है कि हमने 1800 रुपये का 1/6 निकाला है, तो मिसाल है हमारे पास 300 आ गया है, तो हम डेली का 300 स्पेंड तो कर रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 300 रुपये में एक परचेज आए। देखिए, ये ब्रेक इवन निकालने के टाइम ना हम ये फाइंड आउट, हम लोग एक रफ आइडिया रखते हैं अपने पास ना इस मामले में। हम्म। ठीक है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर ना नॉर्मल 6 ROS निकल आता है, 5-6 ROS ना नॉर्मली निकल आता है। हम्म। तभी हमने जब ब्रेक इवन कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो वो जो हम लोग डेली का स्पेंड करना है वही हम यहाँ पे फेसबुक वाली यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग आफ्टर रिटर्न हमें, देखो बेसिकली तो आपको कोई, मुझे तो 1000 रुपए का प्रोडक्ट पड़ा ना, 250 ये 750 ये, लेकिन इसलिए लोग रिटर्न इस पर डालते नहीं है, तो एंड में उन्हें मसला हो जाता है कि यार रिटर्न तो हमने डाले नहीं थे। तब भी हम लोग क्या करते हैं, 10 ऑर्डर की टोटल कॉस्ट निकालते हैं, उससे हम लोग डिवाइड 9 पे करते हैं कि बेसिकली 9 ऑर्डर पे आपको एक प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है। ठीक है। जी सर, इसको एक दफ़ा सर शॉर्टली ना थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, शॉर्टली दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दें शॉर्टली। अच्छा देखो, बात सुनो, एक प्रोडक्ट आपको 750 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है, 250 रुपए की उसको डिलीवरी पड़ रही है, मतलब कि 1000 रुपया आपको पड़ रहा है प्रोडक्ट को खरीद के कस्टमर को देने का, 1000 रुपया आपको पड़ गया। ठीक है। अब 500 रुपये आपको समझ लो कि फेसबुक की कॉस्ट पड़ती है वो एक चीज बेचने की, जो भी 1/6 प्राइस होती है ना वो, तो असल खर्चा आपका एक प्रोडक्ट बेचने का कितना हो गया, 1500 रुपए का आपका खर्चा हुआ। 2500 रुपए की आपने चीज बेची तो 1000 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है ना। लेकिन हम लोग ने निकाल क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं अपना ब्रेक इवन, कि किस पॉइंट पे ना हमें लॉस हो ना हमें प्रॉफिट हो, हमने वो देखना है। ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, लेकिन हमने रिटर्न भी तो निकालनी है ना, कि रिटर्न भी तो एक्सक्लूड करनी है हमने। तो हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो 10% रिटर्न आता है पाकिस्तान में, हम देखते हैं कि 10 ऑर्डर अगर हमें आते हैं और हम उन 10 ऑर्डर को भेजते हैं, तो असल हमारी जेब से कितना पैसा गया, हमारी जेब से पैसा गया 15,000 रुपया। ठीक है। लेकिन एक ऑर्डर वापस आ जाता है, लेकिन हमारी जेब से तो 15,000 चला गया। तो हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा, एक जो मेरे नौ नौ ऑर्डर जो एक्सेप्ट हुए थे, 9 एक्सेप्ट हुए हैं, उनमें हमें एक ऑर्डर पे कितना खर्चा आया, तो हम उसे डिवाइडेड पे कर देते हैं 9। तो बेसिकली हमारे पास 1670 रुपए में खर्चा आता है एक ऑर्डर कस्टमर तक भेजने का। ठीक है। अभी भी देखो 1670 रुपये खर्चा है, 2500 रुपए की तो चीज बेच रहे हो आप, प्रॉफिट है। तो दिस इज नॉट अ ब्रेक इवन पॉइंट। आपको ब्रेक इवन फाइंड आउट करना है कि एट द पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर विदाउट फेसबुक हमें क्या कॉस्ट कर रही है वो प्रोडक्ट आफ्टर रिटर्न, हमें 1170 रुपये वो कॉस्ट कर रही है प्रोडक्ट आफ्टर द रिटर्न ऑफ द 10%। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास 1170 रुपए की हम चीज बेच रहे हैं, खरीदा, हमें खर्चा पड़ रहा है, 2500 रुपए की हमने चीज बेची, तो बेसिकली हमारे हाथ में आया 1330 रुपए। ठीक है। अगर फेसबुक हमसे 1330 पे ले ले एक ऑर्डर का, तो तब हम लोग ब्रेक इवन पे हैं। क्यों, 1170 रुपये हो गया हमारा खर्चा प्रोडक्ट का, 1330 पे हमने दे दिए फेसबुक को, टोटल हमारी जेब से खर्चा कितना गया एक प्रोडक्ट बेचने का, 2500, और हमने कमाया कितना, 2500। 2500 लगा के 2500 कमाने का मतलब ब्रेक इवन, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, 2500 को कर दिया 1330 पे डिवाइड, तो बेसिकली आपका ROS निकल आया 1.87, कि 1300 रुपये अगर फेसबुक आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कर रहा है, कि एक ऑर्डर भेजने का 1300 रुपया फेसबुक आपसे ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब 1.87 आपका एक ब्रेक इवन ROS है। अगर आपका 1.87, चलो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 2, राउंड ऑफ करके कर लेते हैं 2 ROS, कि अगर फेसबुक पे आपका ROS यहाँ पे शो हो रहा हो 2, इसका मतलब क्या है कि वो ब्रेक इवन है। ठीक हो गया, समझ आइए, अब क्लियर होगी, मैं थोड़ी और सिंपल करके बता दिया। नहीं कंफ्यूजन, कभी कंफ्यूजन तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर, आपको तो हो गया, बाकी मुझे बता दें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है।
ताकि मैं रिपीट कर सकूं, वरना फिर आगे कंटिन्यू करते और हैं। अगर ब्रेक इवन से ज़्यादा हमें कॉस्टिंग आ रही है तो हमें उसी टाइम पे ऐड बंद कर देना चाहिए। हाँ, फिर इसका मतलब वो तो प्रॉफिटेबल ही ना होगा ना आपका। ठीक है, ब्रेक इवन से ज्यादा का, अच्छा ब्रेक इवन से ऊपर तो प्रॉफिट होता है, अगर 2+ होगा तो प्रॉफिट है, 2 से कम होगा तो मतलब आपको जेब से पैसा लगाना पड़ रहा है, तो लॉस में हो, तो वो तो फायदा ही ना होगा ना उस ऑडियंस को टारगेट करने का। ठीक हो गया। अब्दुल है ना, क्योंकि जब हम लोग ब्रेक इवन निकालते हैं ना फेसबुक का, तो वो हमने दोबारा कॉस्ट उसमें डालनी है ना हमने, तभी हमने पहले निकाल ली है। अच्छा, आप लोग कह रहे हो कि 8 पॉइंट दोबारा, नहीं कंपेन की कॉस्ट नहीं देखेंगे आप लोग, एड सेट की कॉस्ट देखेंगे बेसिकली टेस्टिंग के अंदर ना, क्योंकि कभी कोई कोई एड सेट 11 देगा, कोई 2 देगा, कोई 4 देगा, तो आपने एड सेट को इंडिविजुअल कंसीडर करना, पूरी कंपेन को कंसीडर नहीं करना। यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं अगर पूरी कंपेन को कंसीडर करता तो मुझे तो 6.56 आ रहा है, लेकिन मुझे दो ऐसे भी तो है ना जो 16-11 दे रहे हैं। तो हमेशा अपने टेस्टिंग के अंदर इंडिविजुअल एनालिटिक करना है, इसे अलग से एनालाइज करना है, इसे अलग से करना है, इसे अलग से करना है, इसे इन सबको अलग अलग करना है। ठीक है, तो अगर आपका ब्रेक इवन आता सर है, ये लिख दें, जी ये लिख दें इधर क्या लिख दूं? कि अलग अलग करना है एनालिसिस। अच्छा जी, एनालाइज ईच एड सेट सेपरेटली, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा जो भी हो उसके, लेकिन आपने ईच एड सेट को अलग से एनालाइज करना है। अच्छा, अगर आपका ब्रेक इवन है 2, तो हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, विनर आपका किस को रखना है, जिसका आरओएस निकलेगा 4। जिस तरह मेरा इनका ब्रेक इवन था 3, तो मुझे विनर कौन चाहिए था, वो होता जिसका आरओएस 6+ होता। 6+ इन सब के अंदर सिर्फ दो एड्स ऐसे हैं जो मुझे 6+ दे रहे हैं। देखो है ये भी प्रॉफिटेबल, 4.88 वाला प्रॉफिटेबल है, 3 ब्रेक इवन था, मुझे इसने 1.8 प्रॉफिट दिया है, लेकिन स्टिल उतना नहीं दिया जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा आरओएस का वो करना है जो डबल निकले, डबल, ये दो थे, डबल या ज्यादा। यहाँ पे तो चलो माशाल्लाह से मुझे 3 गुना से 4 गुना, 5 गुना से ज्यादा, 6 गुना भी रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन आप लोगों ने डबल देखना है, ब्रेक इवन का डबल होना चाहिए लाजमी। जो डबल नहीं होगा उसे आपने बंद करते हैं बेशक प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में बड़ा मसला करेगा। ठीक है, यहां तक आपको सबको समझ आ गई है? फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर डबल नहीं होता तो मतलब वो आपका एड सेट गलत है, मैं भी उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, अगर डबल नहीं होता तो मैं जरा उसी पे आता हूँ अभी ना, वो हमारा सेकंड चीज है। आमिर आपका हैंड रेज है, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। एक मिनट में शैतान पॉइंट 8 करता हूँ, मैं कहता आमिर शायद अभी शायद बिजी हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको शैतान, आप कह रहे हैं पॉइंट 8 को कर दे रिपीट। देखो, आपके पास एक चीज निकल आई कि 1170 रुपए की आपको प्रोडक्ट पड़ रही है विदाउट फेसबुक ऐड की कॉस्ट। तो हमने ये देख रहे हैं कि फेसबुक हमसे कितने पैसे ले, जिसके ऊपर हमें ना प्रॉफिट हो वो ना लॉस हो। तो वो फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि टोटल प्राइस में से प्रोडक्ट की सोर्सिंग हटा दो, तो वो पॉइंट आ जाता है, वो पैसे आते हैं जो अगर हम फेसबुक को दे दें तो ना हमें प्रॉफिट होता है ना हमें लॉस होता है। ये पॉइंट 8 बेसिकली वो कैलकुलेट किया गया है कि वो कितने पैसे हैं जो हम फेसबुक ऐड को दें जिसकी वजह से हमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। जी आमिर, आप अपना जी क्वेश्चन सलाम पूछो। सर। हेलो। जी जी आमिर पूछो। जी आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे डिफरेंट कलेक्शन हो वेबसाइट की, तो ये तो आप सिंगल प्रोडक्ट की बात करें, तो उसमें किस तरह हम इसको काउंट करेंगे ब्रेक इवन को? अच्छा, लाइक उसमें अगर बंदा एक ही डिफरेंट वेबसाइट एक वेबसाइट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर देता है डिफरेंट कलेक्शंस में जाके, तो हम्म, फिर हम किस तरह डिसीजन लेंगे? फिर आप एवरेज निकालोगे, अपनी टोटल कलेक्शन की आप जो सेलिंग प्राइस है ना वो उसका एवरेज निकालोगे आप। एवरेज आपको कितने, अगर सपोज आपकी कोई 2,000 की प्रोडक्ट थी, कोई 3,000 की प्रोडक्ट थी, एवरेज तो 2500 बन गया ना आपका, तो फिर आप 2500 के हिसाब से कैलकुलेट करोगे वो। जी जी। ठीक है, ठीक है सर, ओके।
जी इकरार, अगर फर्स्ट डे अगर आपके पास परचेज आ जाती है और सीपीसी आप लोगों का ज्यादा है, लेकिन परचेज आ गया तो आप उसे बंद नहीं करोगे, चलने दोगे। अगर सेकंड डे कोई ऐड टू कार्ड, कोई इनिशिएट चेकआउट, कोई परचेज नहीं आती तो उसे बंद ही कर दोगे। ये हमारा एसओपी है। जी सैफुल्ला, हम अपने आर को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसके ऊपर अभी फ्यूचर में आएंगे। अब अगर आर को हमने कैसे बेहतर करना है, आप लेकिन कर सकते हो। उसमें जो जो चीज़ें मैटर करती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। रबी, इसके अंदर फेसबुक का ऐड जो टैक्स करता है वो फेसबुक ऐड नहीं करता है, वो गवर्नमेंट करती है पाकिस्तान की। तो वो आप उसे ऐड नहीं करोगे। फेसबुक कभी भी आपसे टैक्स नहीं लेता, वो गवर्नमेंट लेती है पाकिस्तान की। तो वो आप लोगों ने इस सारी कैलकुलेशन में ऐड नहीं करना। अब्दुल हनान, मैंने तभी रिटर्न कॉस्ट इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि जो 750 क्योंकि जो आपके 9 ऑर्डर, एक 10वां ऑर्डर वापस आता है ना, उसमें ये 750 का प्रोडक्ट भी वापस आता है। तभी इसमें रिटर्न चार्जेस, डैमेजेस वगैरह हम उसी 700 के 750 में कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इस कैलकुलेशन को मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा था आप लोगों के लिए। ठीक है, जितना सिंपल हो सकता है, वरना कम्प्लेक्स तो बहुत सारी लंबी प्रॉपर इसका चार्ट बनता है, वो तो करने लगे आप लोगों को तो 2 लेक्चर उसमें गुजर जाएंगे। लेकिन सिंपल वे यही है जो आपको मैं बताया। ठीक है, यही आपने इंक्लूड करनी है चीज़ें। लेकिन क्लाइंट के पास ज्यादा बजट नहीं होता तो क्लाइंट को सर बोलो अगर आपने वो चार्ट बनाया हुआ है तो आप मुझे जी अब्दुल्ला। सर अगर आपने वो चार्ट बनाया हुआ है तो वो शेयर कर सकते हैं। नहीं, वो चार्ट बनाया नहीं क्योंकि किसी को समझ नहीं आता। हम क्लाइंट को भी समझाते हैं ना, मैं इसी तरह ही समझाता हूँ। ठीक है, चार्ट नहीं बनाया है क्योंकि उसका फायदा ही नहीं है। ओके सर। अच्छा दानिश, आप कह रहे हो टैक्स को खत्म करने का एक ही तरीका, अपने आप को फाइलर कर लो आप लोग। खत्म तो नहीं होता, लेकिन अगर जहाँ पे 10% टैक्स कटता है आपका, वहाँ पे 5% टैक्स कटेगा अगर आप लोग अपने आप को एफबीआर में ना फाइलर कर लोगे। बिलाल, ये स्ट्रैटेजी स्टार्टअप के लिए एक्सपेंसिव नहीं है। अगर एक बंदा 50-60 हज़ार रुपए के ऐड महीने के नहीं चला सकता बिजनेस करने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली सॉरी से बिजनेस करना ही नहीं चाहिए मेरी नज़र में। ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, ये पॉजिटिव है। देखो बिजनेस पैसा मांगता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो मेरे भाई वो जॉब कर ले, बिजनेस ना करे। ठीक है, पहले पैसा जमा करे बिजनेस का, फिर बिजनेस में है। बिजनेस करना इतना आसान होता तो आजकल हर बंदा बिजनेस कर रहा होता। अवैस, आप कह रहे हो देखे कार्ड, बैंक नहीं टैक्स काट रहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स काटती है। जिस मर्जी बैंक का कार्ड यूज करे, टैक्स कट रहे हैं, सबका सेम कटता है। ठीक है, तो आप अपने आप को फाइलर करोगे तो एफबीआर के अंदर, तभी आप अपना टैक्स बचा सकते हो। 10 से 5% ले सकते हो, वरना आपको 10% ही लगेगा जो मर्जी बैंक से आप कार्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, सबका कटेगा भाई, सबका कटेगा, ऐसे नहीं है। देखिए, अगर आपका क्लाइंट आता है ना, कहते हैं कि मुझे एक एस्टिमेट बताओ, आपने कहना कि यार कम से कम आपके पास 60,000 रुपया ऐड का होना चाहिए। ठीक है, बिलाल देखिए टैक्स नहीं कटता एक ऐड पे। ये आपके तो अगर आप फेसबुक के ऊपर 1,000 रुपए का ऐड चला रहे हो तो 100 रुपए का आपका टैक्स कटेगा, फिक्स है। अगर आप अपने आपको एफबीआर में फाइलर कर लेते हो तो 50 रुपये कटेगा 1,000 के पीछे, ये फिक्स है। ये पैसों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऐड पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब आप आते हैं ना टेस्टिंग पे, आप लोगों को 20,000 रुपये ज़्यादा 20,000 रुपये स्पेंड करना चाहिए। तो ऊपर टेस्टिंग में आप लोगों को स्पेंडिंग करना चाहिए। जब हम लोग एनालिटिक्स पे आएंगे ना, अभी मल्टीपल फेजेस पे जाएंगे, 3 दिन का एक फेज हो गया, अगले 3 दिन क्या करना है, अगले 3 दिन क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, उसके अंदर नॉर्मली 20-25 हज़ार रुपये आपका स्पेंड होना चाहिए, उसके ऊपर आपका स्पेंड नहीं होना चाहिए आप लोगों का टेस्टिंग फेज के अंदर। सर हाँ, अभी आपने एक वो एक बायर्स persona एक दिखाना एक ना। एक मिनट अब्दुल्ला। अब्दुल हनान, देखिए मैंने बजट कैसे एलोकेट करना ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो मेरी ये वीडियो देख लें, आपको पता लगेगा कि आप लोगों ने एडसेट में बजट कैसे डालना है। जी अब्दुल्ला, पूछे क्या पूछ रहे थे आप? सर अभी आपने बायर्स persona बनाना सिखाना ना। हाँ हाँ, वो भी रहता है हमारा ना, बेसिक आपको बता दिया था स्ट्रेटजी के लिए। लेकिन बायर पर्सोना कंप्लीट बनाना, वो जिस तरह भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये मैंने एक बायर पर्सोना के हिसाब से मैंने ऐड बनाए थे अपने। ठीक है, मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान नहीं टारगेट किया, मैंने जैसे एक सोसाइटीज को टारगेट किया ना, अमीर सोसाइटीज को। तो ये मैंने अपना बायर पर्सोना बना के किया था। जी बिलाल, आप अपना क्वेश्चन पूछे। अच्छा सर, ये मैंने पूछना था कि वो तो आपने पहले बता दिया पिक्सल को वार्म अप करने के लिए 3 दिन की चलानी है। अब ये जब हमने ये बनाने हैं, ये 5 इंटरेस्ट डाल के 5 ऐड सेट बनाने हैं, तो इनको मतलब कि एक एक दिन मतलब कि लगाना है उसके अंदर, मतलब कि हमें अगर इनिशिएट चेकआउट भी ये चीज़ आती है फिर कंटिन्यू करना है,
और इस ये प्रोसेस चलेगा, मतलब कि 2 से 3 भी इस तरह आ गया, इनिशिएट चेकआउट या परचेज आ गई है, तीसरे दिन में इनिशिएट चेकआउट या परचेज आ गई है, फिर हम ऐड को कंटिन्यू ही करेंगे या पॉज कर देंगे, ये क्या नहीं, होगा? फिर आप अपने ऐड को पॉज नहीं करोगे, कंटिन्यू करोगे। देखो मैंने अपना ऐड पॉज नहीं किया, मेरा भी ऐड चल रहा है ना लाइव। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना ऐड बंद नहीं किया, मुझे प्रॉफिटेबल था, 6+ आवर्स दे रहा है, मैंने चलने दिया, मैंने बंद नहीं किया। ठीक है, देख रहे हो, ये दोनों भी चल रहे हैं मेरे पास। ओके, जो प्रॉफिटेबल ऐड सेट है वो बंद नहीं होगा कभी भी जब तक वो प्रॉफिटेबल है। जी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर सेकंड डे में हमारा एडसेट पे इनिशिएट चेकआउट या कोई परचेज नहीं आई तो उसको हम बंद करके तो फिर हम न्यू अपना एडसेट दोबारा बनाएंगे, वीडियो वगैरह न्यू ऐड करेंगे। और तीसरे वो भी अभी उस पे आता हूँ मैं इधर, इस चीज पे मैं अभी आता हूँ, अभी वेट करें आप। ठीक है, अच्छा अब बात है इन केस के, देखो दरमियान में आपका दूसरे दिन कोई एक ऐड बंद हो गया, पहले दिन कोई ऐड सेट कोई पहले दिन बंद हो गया था, कोई दूसरे दिन बंद हो गया, कोई तीसरे दिन बंद हो गया। एट द एंड आपके पास समय पर 2 निकल है तो आपके पास कोई एक निकल आया, ये एट द एंड कोई भी नहीं निकलता आपके पास। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे किसी भी सिनेरियो में अगर 2 विनिंग निकल आए? ठीक है, अब वैसे क्लाइंट का तो मेरा बजट तो यहाँ पे अगर आप देखो मेरे पास ये 2 विनिंग निकल आए थे। ठीक है, तो नॉर्मली मैं कहता हूँ अगर आपके पास 3 इंटरेस्ट ऐसे निकल आए ना जो विनिंग हो, 3 इंटरेस्ट विनिंग हो, तो यू आर गुड टू गो ऑन द स्केलिंग फेज, आप डायरेक्ट स्केलिंग पे चले जाओ। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास 2 तो निकल है, मेरे पास एक रहता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को छोड़े, अगर हम लोग आते हैं 16 तारीख, मैंने क्या किया 16 तारीख पे हम आते हैं। इसे मैं रीच के हिसाब से करता हूँ, स्केजल के हिसाब से करता हूँ। हाँ, इस पे आते हैं। देखो ये मेरी यहाँ तक थी, मेरी 14 की कंपेन है ये सारी, 1 सेकेंड सॉरी, ये सारी मेरी 14 की थी। अब उन 14 को जो मैंने कंपेन चलाई 16 तारीख तक, उसके अंदर 2 विनिंग निकले, बाकी सारे बंद हो गए, वो तीसरे दिन ना 14, 15, 16। फिर मैंने क्या किया, 16 तारीख को मेरे पास एक इंटरेस्ट कम था। ठीक है, मेरे पास 2 विनर निकला है, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक कम था। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों के ऊपर 1, 2, 3, ये जो 3 है, मैंने 3 और एड सेट बनाए फाइंड आउट करने के लिए कि कोई और विनर मेरे पर निकलता है कि नहीं निकलता। याद रखिएगा आप लोगों ने भी यही करना है। ठीक है, आप लोगों ने भी क्या करना है, यही करना है कि अगर 2 इंटरेस्ट निकला विनर पहले कंपेन से, या एक निकल आया, ठीक है, या कोई भी नहीं निकला, मतलब कि 3 आपके पास विनिंग इंटरेस्ट नहीं निकले ना अगर पहले 3 दिन के अंदर, तो आपने दोबारा से एक जो जो निकला है वो तो चलने देना है, वो बंद नहीं होगा, वो देख रहे वो बंद नहीं होगा, वो आपका चलता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे कि आप और इंटरेस्ट भी बनाओगे। ठीक है, आप 3-4 और एड सेट बनाओगे, सेम वही ऐड डालोगे उनके अंदर, सेम वही, लेकिन अब क्या करोगे, अपनी ऑडियंस वो रखोगे जो पहले नहीं रखी थी। देखो ये 3 इंटरेस्ट पहले कहीं यूज नहीं हो रहे। ठीक है, मैंने न्यू इंटरेस्ट रखे तो फाइंड आउट के कोई और ऑडियंस निकलती है कि नहीं निकलती। फिर वो 3 दिन का रूल आपने सेम लगाना है, फिर आपने ये 3 दिन का रूल सेम लगाना है, लेकिन लगाना किन पे है, जो आपने 3 या 4 जो न्यू बनाए थे, जो विनर निकला है वो तो विनर आ गया ना। जब तक वो आपको कंसिस्टेंट सेल दे रहा है, आपका आरओएस आपका वो डबल से ज्यादा रख रहा है, आपने उन्हें तो छेड़ना ही नहीं है ना, इनका काम खत्म हो गया। अब आते हैं इन तीनों के काम पे। ये 3 जो मैंने 16 को बनाई है, फिर आप इन पे वही 3 दिन की स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे, 16, 17, 18 तारीख तक इनकी स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करनी है। इस तरह क्या होगा, एक आध दिन में से भी निकलने के चांसेस है, अगर नहीं निकलता तो फिर करोगे। ये आपने बेसिकली मैक्सिमम 5 दफा आप लोग करते हो जब तक कोई ऑडियंस अच्छी नहीं निकलती। ठीक है, ये आप लोगों ने 5 दफा मतलब कि 15 दिन आपने ये करना है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास आफ्टर 15 डेज आपके पास 3-4 ऑडियंसेस, 1-2 ऐड ऐसे निकल आते। अच्छा, अगर आपके पास आपका ऐड में मसला है, अगर पहले दिन देखा गया कि आपका सीटीआर ही गंदा था, सीपीसी बहुत हाई है, इसका मतलब ऐड में मसला है, तो आपने अपना ऐड चेंज करना है, ऑडियंस चेंज नहीं करनी आफ्टर 3 डेज।
आपने अपना ऐड चेंज करना है ताकि आपका ऐड इंप्रूव हो सके, ज्यादा लोग इंगेज हो सके आप उसके ना ऐड के साथ। ठीक है, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीजें है, स्ट्रेटजी है इसलिए कम्प्लेक्स है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी भी इस बारे में पूछे, बाकी एक दफा नेक्स्ट लेक्चर में इसका ओवरव्यू देके मैं अपने आगे कंटिन्यू करेंगे इसे कैसे लेके चलना है आगे। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैसेज पे आए हुए हैं। अब्दुल अनान, एडसेट को डुप्लीकेट नहीं करना, आपने एक न्यू एडसेट बनाना है। हाँ, वैसे आज ये भी कर सकते हो कि इस एडसेट जो विनिंग एडसेट था उसे डुप्लीकेट किया, उसके अंदर बस बाकी सब कुछ सेम रहने दिया, बस अपनी ऑडियंस को चेंज कर दिया, क्योंकि अब आपने और भी तो ऑडियंस टेस्ट करनी है ना, तो अपनी ऑडियंस को आपने चेंज कर दिया। इकरार विनिंग इंटरेस्ट को एक एडसेट पे हम लगाते हैं, लेकिन अभी हम लोग बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। वो हम लगाते होते हैं लेकिन बाद में लगाते हैं। तो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में से बताऊंगा वो कैसे लगाना है आपने, एक्सक्यूज मी सर, सिनेरियो पे आपने वो लगाने हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी वाले जी बोले। सर ये पूछना था कि हमारा जो ऑडियंस का साइज है कितना होना चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो कितनी साइज होना चाहिए, कितने मिलियन होना चाहिए, कोई मसला और नहीं है, बाद पहले में। होता था, पहले होता था लेकिन अब मसला नहीं है, जो मर्जी शायद और ब्रॉड रखना है आपने, बस इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना आपने। मुझे अगर ठीक दो हो गया। मिलियन है तो चाहे वो 10 मिलियन है, इट्स ओके। शेदान में, हाँ वैसे मैक्सिमम नैरो इतना कर सकते कि इंटरेस्ट आपको कि मिलियन से नीचे ऑडियंस ना शो करा रहा हो, इतना भी ज्यादा नैरो नैरो नहीं करें। अगर आपने मेरा देखा हो, मेरा नैरो भी किया लेकिन मिलियन 1.2 मिलियन तक की ऑडियंस है, मिलियन से नीचे की ऑडियंस मेरी नहीं है। तो अगर आप लोग नैरो भी करना है तो मिलियन से नीचे आपने ऑडियंस साइज नहीं लेके जाना। रबी, अगर आफ्टर 24 आवर आपका सीपीसी इज गुड, बिलो 15 है और सीटीआर गंदा है तो चलने दो। मैंने क्या बोला कि चीजें बैलेंस आउट होनी चाहिए। बैलेंस आउट, अगर आपका अगर सीपीसी अगर कम है ना और सीटीआर गंदा है, इसका मतलब आपकी ऑडियंस का कॉस्ट कम पड़ रहा है, आपका सीपीएम कम होगा, तो बैलेंस आउट हो जाएगी चीज, तो आपने चलने देना है। देखिए, ओवरलैपिंग का एरर कभी भी यहाँ पे नहीं आता, इस जगह पे। फेसबुक अगर आप मोबाइल पे यूज करें तो वहां पे लिखा होता है कि ओवरलैपिंग हो रही है, तो फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हो। टेस्टिंग में आपने ओवरलैपिंग को इग्नोर कर देना है, कोई मसला नहीं है। ओवरलैपिंग हो भी रही है तो इट्स टोटली फाइन। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। जी, हमारे पास मिसाल है कि दो इंटरेस्ट ऐसे निकल रहे हैं कि जो बहुत ही मतलब कि हमें डबल दे रहे हैं, ब्रेक इवन से डबल हो रहे हैं, तो हम तीसरा क्यों ढूंढेंगे जबकि वो तो हमारे प्रॉफिटेबल में है। ठीक है, देखो बात वो सुनो, हम क्यों ढूंढेंगे? ताकि ज्यादा जितनी ज्यादा बड़ी ऑडियंस होगी ना, उतना ज्यादा फेसबुक आपको अच्छा रिजल्ट देगा बाद में, तभी हम लोग दूसरी तरफ जाते हैं। वरना फाइंड आउट तो एक भी हो जाए तो उस पर भी आप जा सकते हो ना, लेकिन ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए आपके पास ज्यादा इंटरेस्ट होने ज्यादा फायदेमंद रहता है। जी फरहान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। सर आपने बताया कि 5 ऐड सेट हैं, अगर उसमें से 3 विनिंग निकल आते हैं, चलो 2 विनिंग निकल आए हैं, 3 नहीं निकले, हम्म और उसमें प्रॉब्लम आ रहा है हमारा सीटीआर कम है, तो हमें अब नेक्स्ट टाइम ऐड चेंज करना है कि इंटरेस्ट भी चेंज कर देने हैं? एड सीटीआर का मतलब एड में मसला है। लाइक इंटरेस्ट, तो तीन अगर तीन जो आपका नहीं सीटीआर है। ठीक था ना, आगे बात काटो, अगर सीटीआर ठीक था तो इंटरेस्ट चेंज करके देखो। सीटीआर कम है तो इंटरेस्ट के साथ साथ अपना एड भी चेंज करके देखो। ओके, तो जो नए फॉर इंस्टेंस हमारे 2 तो विनिंग है, 3 नहीं है, तो हमने ऐड चेंज करना है उन 3 के लिए, हमने वो ऐड चेंज करना है, 2 जो चल रहा है वो चलते रहने देना है, हाँ और वो जब तक आरओएस दे रहा है तब तक चलते रहने देना, जब वो अगर वो लो आ जाता है तो उसको भी ऑफ कर देना है। हाँ, ओके, ठीक है। शुक्रिया। ओके रवि, आप पूछ रहे हो कि, अच्छा देखिए रवि, आप तीन लाजमी नहीं है, तीन आप दो के साथ जाना चाहते हो, दो के साथ चले जाओ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैंने तीन बताया है तो तीन क्या, मेरे को तो पांच भी हो जाए ज्यादा कम है। जितनी आपके पास इंटरेस्ट आएंगे, जो आपको आरओएस अच्छा दे रहे होंगे, आप उतना ज्यादा जल्दी स्केल कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एटलीस्ट तीन होने चाहिए, वरना एक भी इंटरेस्ट हो जाए तो आपके लिए तो आपका तो काम बन गया, एक ही इंटरेस्ट पे खेलते रहो। लेकिन क्या होगा कि जितने कम इंटरेस्ट हो गए ना, उतने जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का और मतलब आपको रिजल्ट देना कम, एक्चुअली उतना जल्दी कम खत्म हो जाएगा रिजल्ट देना। उसका नहीं पूछ रहा मैं, असल में उसका पूछ रहा हूँ क्रिएटिव्स का। उसका भी हमने यूजिंग क्रिएटिव फाइंड करने हैं, कम से कम 2 या 3। हाँ, कम से कम दो तीन तरह के टेस्ट तो करें ना, क्या पता एक ही हो
और वही रिजल्ट ना दे तो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोटेड। तो याद रखिएगा अपने ऑडियंस क्रिएटिव दोनों टेस्ट करनी होती है, कभी भी एक ऑडियंस और एक क्रिएटिव के साथ नहीं चलना आपने। ठीक है सर। अच्छा विनिंग क्रिएटिव, अच्छा विनिंग क्रिएटिव एक भी हो जाए तो चल जाए, सुनो सुनो, मुझे लगा शायद थोड़ा कंफ्यूजन है। विनिंग क्रिएटिव एक भी हो जाए तो चल जाता है। विनिंग क्रिएटिव के 2-3 होने का मसला नहीं है, विनिंग एक भी हो लेकिन इंटरेस्ट आपके पास कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सर अगर विनिंग रेटिंग में वो एड फटीग आ जाता है तब क्या करेंगे फिर? देखिए एड फिटिंग आता है इन सेंस है जब आपने एक क्रिएटिव को बहुत दफा यूज कर लेते हो ना, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, जब मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपके पास अगर एक विनिंग आपके पास क्रिएटिव निकल आया ना, तो बैकअप के अंदर आपने 2-3 क्रिएटिव को फिर भी रखना है। देखो आपने 3 क्रिएटिव टेस्ट किए, एक विनर निकल आया, उस पर आपने स्टार्ट कर दिया, याद रखिएगा वो आपको विद इन कपल ऑफ डेज और वीक आपको एड फटीग का एरर दे देगा। अब एड फटीग का एरर होता क्या है? एड फटीग का एरर वो होता है कि आपका एड एक ही दफा बहुत सारे लोग बार बार देख चुके हैं, वो थक गए हैं, ऐड दे दे के ना बोर हो गए हैं। तो फेसबुक कहता है कि अब आपको अपना ऐड चेंज करने की जरूरत है। इस चीज को अवॉइड करने का तरीका क्या है कि आप एट अ टाइम अपने 2-3 ऐड चलाई रखो हमेशा। एक ही ऐड सेट के अंदर 2-3 ऐड आपके चलते रहने चाहिए, ताकि आपका जो ऐड है वो कभी फेसबुक एक दिखाए कभी दूसरा दिखाए तो लोग बोर ना हो जाए। सर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक जो विनिंग क्रिएटिव निकल आया है, अब उसको चलते रहने दिया, दूसरा टेस्ट कर रहे हैं, अभी दूसरा टेस्ट करना है, ये विनिंग इंटरेस्ट पे टेस्ट करना है कि ऑल पे टेस्ट नहीं करना है? विनिंग इंटरेस्ट, देखो ऑडियंस तो विनिंग निकल आई ना आपके पास, जब एक चीज विनिंग निकल आई तो उससे नहीं छेड़ना आपने। जब न्यू क्रिएटिव टेस्ट भी करना है तो वो भी विनिंग के ऊपर ही टेस्ट करना है आपने। ओके ठीक है। ठीक है जी। अब्दुल्ला आपके हैंड रेज है। सर ये एक ना टेक ब्रांड है, तो उसमें ना अब प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन है टेक से रिलेटेड ही। अगर हमारे पास विनिंग क्रिएटिव आ जाता है, मतलब हमारे ऑडियंस का पता लग जाता है, तो हम प्रोडक्ट बार बार चेंज कर लें तो वो इंटरेस्ट सेम ही रखे ना। हाँ देखो इंटरेस्ट तो ऑडियंस है ना, है तो टेक से रिलेटेड। अगर वो सपोज अगर कीबोर्ड है, कंप्यूटर का प्रोडक्ट है, एक बंदा कीबोर्ड लेगा, वही बंदा माउस लेगा ना, वही बंदा कंप्यूटर की चीजें लेगा, तो इंटरेस्ट आपका वही रहेगा। ठीक हो गया सर। सेम एज इट इज मैं ऐसे बता रहा हूँ, ज्वेलरी के अंदर भी कोई अगर आपके पास प्रोडक्ट, आपके पास क्या होता है, रिंग्स होती हैं, नेकलेस होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं ना, तो ऑडियंस आपकी एक जो विनिंग निकल आएगी ना उसी के ऊपर आप रिंग भी उन्हीं बेचोगे, अपना सब कुछ उन्हीं एक ही ऑडियंस या 2 ऑडियंस को ही बेचोगे आप। ठीक है। अच्छा इकरार, अगर आप कह रहे हो ना कि अगर ऐड सिर्फ गलती से बंद हो जाए और दोबारा रिव्यू में तो जाता ही नहीं है ना, अगर गलती से बंद हो जाए दोबारा चला तो रिव्यू में तो नहीं जाएगा, वो तो दोबारा लर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा। और बंद करके फौरन चला देने से कोई मसला नहीं होता, और बंद कर दिया और 2-3 घंटे के लिए आपका एड सर बंद रहा तो फिर उसे डुप्लीकेट करके चलाना है, उससे दोबारा नहीं चलाना आपने। सर एक और क्वेश्चन है। हम्म। सर हमारा एक विनिंग एड सेट निकल आया है, वो चल रहा है, 5 दिन चला है, रिजल्ट दिया है, 6 दिन के बाद एड फटीग तो नहीं आया, बट हम नोटिस कर रहे हैं सीटीआर आहिस्ता आहिस्ता कम आ रहा है, तब क्या करना चाहिए? वो इसलिए होता है क्योंकि आप ना तब वो उस वजह से बात है क्योंकि आफ्टर 6 डेज ना वो लर्निंग लिमिटेड में भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बजट कम होता है, क्योंकि आपने तो टेस्टिंग का बजट लगाया होता है ना उसके ऊपर, तो उस वजह से वो लर्निंग लिमिटेड में आ जाता है, इस वजह से वो मसला करता है। उसका एक ही तरीका से डुप्लीकेट करो और दोबारा चला दो, बजट बढ़ाना तो बढ़ा दो डुप्लीकेट करके, बजट नहीं है सेम बजट पे चलाना तो सेम बजट पे दोबारा चला दो, फिर से आपको वो अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। ओके थैंक यू। तो दानिश आपका क्वेश्चन मुझे टेक्स्ट पे समझ नहीं आ रहा, अगर आप उसे आप ऑडियो पे पूछ लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर मैंने ना आपको अच्छा व्हाट्सएप सर। पे मैसेज। एक में कोई एक एट अ टाइम पूछ ले, ज्यादा बेहतर है। यार किन्नू वाला स्टोर आप लोगों के सामने ही है, आप लोगों को मैं स्टैट दिखा देता हूँ। किन्नू वाला स्टोर कैसा चल रहा है, इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं, इसे मैं करता हूँ मैक्सिमम, तो 50 से ऊपर तो सेल आ चुकी है इसके ऊपर, देखो 52 सेल आई हुई है, और 14 को चलाया था, आज 18 है, 4 दिन के अंदर 50 सेल आ गई है। देख लो कैसा चल रहा है, आप लोग खुद अंदाजा लगा लो अब कैसा चल रहा है। मैं समझ लो कि 12-13 सेल डेली की है, 4 दिन की 50 सेल है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि जी। अगर कोई क्लाइंट मतलब कि अच्छा क्रिएटिव नहीं देता, हम भी समझते हैं कि यार ये क्रिएटिव इतना खास नहीं है, तो हम उसको टेस्ट करेंगे,
मिसाल से 2 क्रिएटिव दे दिए हमें, मिसाल से 2 वीडियोस दी हैं, हम कहते हैं यार इतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम्म फिर भी हम उस टेस्ट करेंगे या उसको कहेंगे कि यार यार चेंज करो, ट्राई या करो हम ट्राई उसको करो कोई चेंज ट्राई करो चेंज करो। ठीक है, क्लाइंट फिर भी एग्जिस्ट करता है तो बोल दे कि भाई रिजल्ट रहा है, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये भी क्लाइंट को डिस्क्लेमर दे दो अपना। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन हो रहा है, आपने ना लास्ट वीडियो में बताया था कि एज 18 to 65 प्लस से रखनी है, उसके बाद वो मतलब कि वो हमारी ड्यूरेशन पूरी हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद हम एज को नैरो डाउन किस तरह करना है, नैरो डाउन एज को? ये नहीं करना, इतना जल्दी नहीं करना, कम से कम 2 महीने अपने अपने ऐड को अपने ओपन एज पे रखना है, बाद में आप नैरो डाउन करोगे आफ्टर 2 मंथ्स। वो भी ठीक है, तो सर उससे वो वो भी स्पेंडिंग आपको फजूल नहीं होगी? क्या कह रहे हो? जी जी, उससे स्पेंडिंग मतलब कि फजूल नहीं होगी कि जो एज नहीं 50 प्लस की होती मिसाल है, हमारी ऑडियंस सिर्फ 18 to 30 है। इतनी नहीं होती, बेफिक्र नहीं होती इतनी फजूल। फेसबुक को पता है कि उसने किस तरह के ऑडियंस को दिखाना, तो इतनी फजूल नहीं होगी, बेफिक्र हो सर एक एक क्वेश्चन था और दानिश, वैसे मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आप लोगों ने फेसबुक ऐड पे ऐड चलाने हैं ना, तो ये ट्राई करो कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो 1,000 रुपए से ऊपर का ही हो, या 300 का प्रोडक्ट फेसबुक पे बेच रहे थे ना, देखो इतना प्रॉफिटेबल है नहीं 300 रुपए का प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना। बंडल बना के बेचो उनके, ठीक है, 4 का बंडल बना के बेचो, 4 5 का बंडल बना के बेचो। ट्राई करो कि 1,000 से ऊपर का प्रोडक्ट हो, 1,000 से नीचे का प्रोडक्ट आपको इतना प्रॉफिटेबल देता ही नहीं है फेसबुक ऐड पे ना, कोई काफी खर्चे होते हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं, तो वो मसला हो जाता है। सर एक हमारे पास सर्विस है लाइक एओ लेवल की जो क्लासेस होती हैं। अब इसकी जो एज होती है मैक्सिमम 15 16 17 या ऑलमोस्ट 18 से बिलो ही होती है, तो उनको टारगेट करने के लिए मतलब क्या बेस्ट तरीका पेरेंट्स को होगा? क्या हम एज 50? पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को टारगेट करो, क्योंकि 18 से नीचे वालों को तो वैसे ही ऐड नहीं दिखा सकते आप। ठीक है, तो तो पेरेंट्स को इंस्टाग्राम पे नहीं होता 13 से अबव वालों को दिखाया जाता है? कंट्री में कुछ पाकिस्तान में तो कर सकते हो, पाकिस्तान को क्या टेंशन है, लेकिन बाकी कंट्रीज में बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, 18 से नीचे वालों को नहीं कर पाओगे टैग। ओके, थैंक यू। ट्राई करो पेरेंट्स को टारगेट करने, क्योंकि 18 वाला खुद डिसीजन नहीं लेता, उसके माँ बाप लेते हैं। 18 मतलब जी सर 13 वाला 15 वाला ना, उनके माँ बाप डिसीजन लेते हैं, वो नहीं ले रहा होता डिसीजन। जी बिल्कुल, वो तो कर रहे हैं पेरेंट्स को स्पेसिफिकली, बट मैं ये कह रहा था शायद कोई तरीका हो कि हम थोड़ा सा नीचे भी कर सकें कोई किसी तरीका वे नहीं, से। कोई तरीका नहीं है इसका। ओके, थैंक यू। सर मैंने आपको ना व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, वो काइंडली जरा देख के रिप्लाई कर मैं दीजिएगा। मेरी भी इस कार के बाद एक मीटिंग है, मीटिंग के बाद ना मुझे एक दफा 11 बजे आपने मुझे रिमाइंडर मैसेज भेजना है, फिर मैं देख लूंगा, ठीक है। ओके सर। सर बस 1 मिनट का एक क्वेश्चन है कि जी। अभी अब वो जो मैं बात कर रहा था कि हम पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, अब क्योंकि वो ए लेवल क्लासेज हमें ऑडियंस को थोड़ा सा मैच्योर करना पड़ता है हम्म क्यूरीज को सोल्व करके, तो एंगेजमेंट के मैसेजेस वाला बेस्ट रहेगा ना उसके लिए? हाँ जी, इंगेजमेंट लो और इंस्टाग्राम पे लो, इंस्टाग्राम पे चले, ठीक है, थैंक यू। ज्यादा अच्छा डालना अगर पाकिस्तान के टारगेट है तो। जी जी, पाकिस्तान की। फिर इंस्टाग्राम पे लो, ओके, फेसबुक पे ना जाना। ठीक, थैंक यू। अच्छा अच्छा सर एक क्वेश्चन है, जी। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहा है जैसे जिसकी हम तो नहीं करते यार, ये बिक सकता है, जैसे हम्म मैंने फर्स्ट टाइम अभी देखा कि किन्नू भी बिक रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मेरा कभी ऐसा इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो हम्म। अब उस सूरत में हम क्या करें, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट आ रहा था हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि जी हम आपका कर देंगे काम, नहीं, या कुछ एड क्या ऐसा? एड लाइब्रेरी पे चेक करो क्या वो प्रोडक्ट पहले बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा। मैंने ये किन्नू बेचने से पहले एड लाइब्रेरी पे देखा था। वह तो शहद भी बिकता है, किन्नू भी बिकता है, खजूरें भी बिकती हैं मेरे भाई, सब आम भी बिकता है, सब कुछ बिकता है ऑनलाइन। लेकिन पता करने के लिए एड लाइब्रेरी पे जाओ, उस वाले प्रोडक्ट को सर्च करो, बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा। नहीं बिक रहा तो क्लाइंट को बोल दो कि नहीं बिक रहा, नहीं बिक सकता। अगर क्लाइंट बोला कि नहीं मुझे फिर भी ट्राई करना है, तो ट्राई करवा लो। यार लोग तो बर्फी भी बेच रहे हैं, सोन हलवा बेच रहे हैं ऑनलाइन। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है, अगर हम कुछ सर्विस बेच रहे हैं, हम उसके लिए सेल चाहिए, तो उसकी इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव लगाएं या फिर सेल्स का ऑब्जेक्टिव लगाएं? देखो सर्विस बेच रहे हो ना, तो प्रोफाइल विजिट पे इसके यार वही तो बात है कि ये प्रॉपर डिटेल में क्लास में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा बस सब्र कर जो आप लोग। ये सर्विसेज के लिए और जो प्रोडक्ट जिनकी वेबसाइट नहीं होती ना, उनके ऊपर मैं प्रॉपर एक डिटेल में क्लास समझाऊंगा आप लोग। इकरार अगर आप अस्सलाम ट्राई करो, एक बात अब्दुल सत्तार, 1 मिनट, इकरार अगर आप ट्राई करो कि प्रोडक्ट की जो आपकी जो एज है ना ओपन ही रखो तो सही है। अब्दुल हनान, आप जो पूछ रहे हो ना 800 रुपये, अगर सोर्सिंग है, बात सोर्सिंग पे नहीं होती, बात होती है सेलिंग प्राइस। मुझे उसकी सेलिंग प्राइस बताओ तो मैं आपको बताऊंगा अपने डेली बजट कितना लगाना है। जी अब्दुल सत्तार आप पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी सर, मैंने पूछना ये था कि मेरे पास ऑलरेडी विनिंग क्रिएटिव है जो मैंने टेस्टिंग करके ना निकाल लिया था, लेकिन बीच में मैंने एड्स बंद किए हुए थे। तो मेरा पिक्सल वार्म अप के लिए मैं एडवांटेज प्लस की कैंपेन बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं उसमें सिर्फ वही विनिंग क्रिएटिव डालूं या दो तीन और क्रिएटिव्स भी और डालूं? वो डाल दो, क्योंकि देखो उस फिनिक क्रेटिन ने भी तो काम बंद परफॉर्म करना बंद कर दिया था ना, ओके, रुक गए थे ना वो भी। जी जी। लेकिन वो सर मैंने खुद बंद किए थे क्योंकि मेरे पास क्या नाम खुद है, मैं बीमार था तो मैंने खुद बंद किए थे तो। खुद भी किए तो क्या वो बंद तो हो गए थे ना, मेन चीज है बंद हो। अच्छा। हम्म, तो दो ठीक तीन है और सर, सही। बेहतर रहेगा, अगर वही अच्छा चलेगा तो ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। देखिए अब्दुल हनान, अगर आपका 2200 रुपये का प्रोडक्ट है तो वही 6 से डिवाइड कर दे, जो बजट आता है वो भेज दे। वही अपना डेली का अपने पर एडसेट रखना है, क्योंकि ये चीज़ तो मैं पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ ना आप लोगों को। अगर आपने वो नहीं लिया तो पहले वो वीडियो देख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि अगर जो इंटरेस्ट हमने फाइंड किया, मतलब कि मिसाल है मेरे पास 3 कंपनी है, वो सेम ही प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, ठीक है, हम्म सेम नीश में बेच रही हैं, इस तरह कह देते हैं। तो मेरे पास एक कंपनी है, उसका इंटरेस्ट तो मुझे मिल गया है कि यार 3 इंटरेस्ट बहुत सही काम कर रहे हैं। तो हम्म। उनके लिए भी ये 3 इंटरेस्ट काम करेंगे कि उनके लिए अलग से ही मुझे दोबारा टेस्टिंग करनी पड़ेगी? ये चीज़ है बहुत बड़ी वो गलत फहमी है लोगों को कि जो चीज़ एक स्टोर के लिए काम करे वो दूसरे के लिए भी करेगी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पर्सनली सेम प्रोडक्ट के 3 स्टोर बनाए हैं, तीनों पे ऐड चलाया, सेम ऐड, 2 पे सेल आई है, 1 पे नहीं आई। तो लाजमी नहीं है कि जो आपके साथ वाले के लिए काम कर रहा है वो आपके लिए भी करे। ठीक है। ठीक है फिर अच्छा गाइस, सर जी, अगर जी आप ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, आप अपना लास्ट जी क्वेश्चन। सर, क्वेश्चन। जी जी। सर जी, अगर सर आपने कोई कहा था कि फार्मर्स अब्दुल राफे पहले आप पूछ। जी सर, आपने कहा था कि जैसे लर्निंग एड फटीग में चल जाता है ऐड थोड़े कुछ डेज के बाद, तो अगर हमारे पास दो विनिंग क्रिएटिव निकल गए हैं तो उन दोनों विनिंग क्रिएटिव को एक ही एसेट में डाल दें, ताकि वो बार बार कुछ किसी को कुछ शो होता रहे, किसी को कुछ शो एग्जैक्टली होता आप, रहे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी ठीक है। जी अब्दुल्ला, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, फिर आप नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे या मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जी अब्दुल्ला पूछे। सर, वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो क्या नाम है, अपने ना जो मेडिसिन है ना वो ऑनलाइन सेल करना चाह रही है। मैंने एड लाइब्रेरी में ना उसकी रिसर्च की थी, तो उसके कोई कंपेटिटर जो है ना सच वो एड्स वगैरह रन नहीं कर रहे। क्योंकि तो ये उसका जो अलाउ नहीं है मैनेजमेंट बैठ फेसबुक रही है। बेचना, मेडिसिन बेचना अलाउ नहीं है। सर, मेडिसिन की सर्विस बेच रहे हैं कि सर्विस क्या? लाइक मतलब वो होम डिलीवरी दे देंगे, तो वेबसाइट से ऑर्डर कर वो तो कर सकते सकते हो हैं। आप, वो तो आप कर सकते हो। ठीक हो गया। हाँ, वो आप कर सकते हो, या अगर 2-4 भी हो तो क्या हुआ, बिक तो रहे हैं ना, तभी तो 2-4 भी है। मतलब एड लाइब्रेरी में मुझे शो नहीं होएगी कोई भी ऐसा उनके कंपेटिटर्स। कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं कर, लेकिन देखो ना आप ऑनलाइन डिलीवरीज वगैरह, ये जो अगर कोई इस्लामाबाद का बंदा है, उसे पता होगा डिवाटसन ऑनलाइन डिलीवरीज करती है, और 90% जो कस्टमर है डिवाटसन का वो डिलीवरीज लेता है, तो आप भी ऑनलाइन भेज सकते हो। ठीक हो गया सर। शैजान, बिकती है, हर चीज बिकती है, लेकिन क्या होता है कि फेसबुक बंद भी कर देता है चीजें। ठीक है, बेच तो लोगे, कल फेसबुक आपका एड अकाउंट बंद कर देगा, फिर क्या कर लोगे। ठीक है गाइस, फिर आज की यहीं पे क्लास एंड होती है, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे परसों, और रिकॉर्डिंग में जब अपलोड होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अल्लाह हाफिज।